ब्रह्मा जी ने कहा भगवान का आश्रय लो, भगवान को पुकार। और यह एक साधनात्मक सूत्र भी मिल गया। जब हमारे मन की अच्छाइयों पर बुराइयां विजय पाने लगे तब भगवान को ही पुकारना चाहिए। प्रभु, मैं समझता था कि सद्गुणों के बल पर सब कुछ हो जाए, पर सद्गुण भी आपकी कृपा से ही कार्य करते हैं। सद्गुणों को भी आपकी शक्ति चाहिए। अजब आप जरा सोचना, हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम है, कोई संदेह नहीं। सकल गुण निधानम है, कोई संदेह नहीं। पर सुग्रीव जी के साथ शुरू से रहे, पर जब बाली ने सुग्रीव को मारपीट करके भगाया, निकाला, अच्छा थोड़ा बहुत नहीं मारा, रिपु सम मोह मारे सी अति भारी, मेरे बड़े भाई ने शत्रु की तरह मुझे बहुत मार, मेरा सब छुड़ा लिया। और सूर्य भगवान ने हनुमान जी से यही कहा कि क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा गुरुदेव आपने ज्ञान दिया है, दक्षिणा बता। कि दक्षिणा यही है कि मेरे अंश से वानरों में सुग्रीव जी का जन्म हो रहा, तुम उनकी रक्षा करना, उनके साथ रहना। और हनुमान जी इसी उद्देश्य से आए हैं और इतने दिन से हैं। आप सोचिए, जब बाली से सुग्रीव पिटते रहे, सुग्रीव भगाए गए, तो हनुमान जी कहीं बाहर गए? आप सोचो, हनुमान जी वहीं थे कि नहीं? और सुग्रीव को भगाए तो हनुमान जी चलो साथ साथ एकांत में, चलो एकांत में। अब इसका अर्थ आप यह मत लगा लेना कि हनुमान जी से कुछ नहीं बनता, बेकार हम लोग हनुमान जी की पूजा बंद कर दें और पाठ, यह नहीं। श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि हनुमान जी साथ बने रहे और सुग्रीव की दुर्दशा होती रही, सुग्रीव दर दर भागते रहे और हनुमान जी साथ है, सुग्रीव पिटते रहे, हनुमान जी साथ हैं, सुग्रीव जी परेशान रहे और हनुमान जी साथ हैं, क्यों? क्या सकल गुण निधानम कुछ नहीं कर सके? तुलसीदास जी ने एक दोहा लिखा, यह प्रसंग केवल एक शिक्षा देने के लिए है और हम लोग भी इस शिक्षा को स्वीकार कर लें। क्या? तुलसी राम सुदीठते सबे होत बलवान। हनुमान जी को जब तक राम जी नहीं मिले तब तक हनुमान जी ने कुछ नहीं किया। क्यों? श्री सीता जी का हरण करके रावण ले जाता रहा तो भी तो हनुमान जी थे वहां वानरों के संग, और सीता माता ने राम राम कहा, राम पुकारी हमई देख दीनिस पटडारी। चलो सुग्रीव नहीं गए तो हनुमान जी ही जाते। पर तुलसीदास जी कहते हैं यह कथा केवल इतना ही संदेश देती है कि तुलसी राम सुदीठते सबे होत बलवान, बाली बैर सुग्रीव सो कहा कियो हनुमान। और इससे प्रेरणा क्या लें कि सकल गुण निधानम भी तब तक कुछ नहीं कर सके जब तक राम जी का पदार्पण नहीं हुआ। तो ये कथा केवल इतनी ही शिक्षा देती है कि हमारे सद्गुण भी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि भगवान का पदार्पण हृदय में नहीं होगा, भक्ति पूर्वक भगवान नहीं। इसीलिए भक्ति की आवश्यकता है। केवल गुणों से काम चल जाता तो प्रार्थना की जरूरत क्या? लेकिन फिर मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि सद्गुणों की कोई जरूरत ही नहीं। कुछ लोगों ने इसका ही अर्थ लगा दिया कि फिर सद्गुणों की क्या जरूरत, भगवान सब करेंगे, भगवान सब करेंगे। नहीं, भगवान ने उन्हीं हनुमान जी से कराया सब। तो सद्गुण तो बड़े जरूरी हैं, तो सद्गुणों को तो अपने जीवन में लाना ही है, लेकिन सद्गुणों का अभिमान से मत जोड़ना। सद्गुण तब काम करेंगे जब सद्गुणों को आप भगवान से जोड़ेंगे। तो केवल प्रार्थना नहीं, सद्गुण भी साथ हो। पृथ्वी माता अकेली नहीं गई, सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा, और पृथ्वी माता सुमति। तो सुमति संपन्न कौन? जो ऐसी विपत्ति के काल में सब सद्गुणों को इकट्ठा करके बुद्धिजीवी ब्रह्मा जी के पास जाए कि इतने सद्गुण होते हुए भी यह हो रहा है, इतने मुनि हैं, इतने महात्मा हैं, इतने ऋषि हैं, तो कहीं ऐसे न कहने लगा कि काहे के ऋषि मुनि, वो तो सब झूठे थे, रावण सफल होता रहा तो कोई ऋषि मुनि कुछ नहीं कर सका। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं कर सके, पर सच्चाई जीवन की यह है कि सद्गुणों की महिमा कम नहीं है, पर ये बिना भगवान के कुछ नहीं कर सकते। जैसे पंखा हवा देता है, बल्ब प्रकाश देता है, तो पंखा बेकार है क्या? अगर बेकार होता तो हवा कैसे देता है ना? लेकिन यह सही है कि पंखा हवा तो दे सकता है पर बिना बिजली के नहीं। अच्छा, बिजली आने पर हवा पंखा ही देगा। अगर बिजली हवा दे पाती तो बिजली तो सब जगह थी, क्यों नहीं दे पा रहे? तो हवा तो पंखा ही देगा, लेकिन बिजली से जुड़ने पर। बस ठीक इसी तरह कल्याण तो हमारे जीवन का हमारे सद्गुण ही करेंगे, पर भगवान से जुड़ने पर। यह जीवन का सत्य है। हमारी करुणा, दया, अहिंसा भगवान से जुड़ जाए। और वही ब्रह्मा जी भी यही कह रहे हैं कि जब सद्गुण भी कुछ न कर पा रहे हो तो भगवान से जुड़ना चाहिए। यही जीवन का सत्य है। तो क्या करें? ब्रह्मा जी बोले भगवान को पुकारो, प्रार्थना करो। पुकार
देखो पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती। निर्बल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। भगवान को पुकारे, पूरे विश्वास के साथ पुकारे। देखो किसी चीज का नहीं दिखाई देना यह सिद्ध नहीं करता कि होता नहीं है। हवा नहीं दिखती पर होती है। एक सज्जन बोले भगवान तो सब जगह है, कण कण में व्यापक है, व्याप्त है, फिर मंदिर बनाने की क्या जरूरत। दूसरे ने कहा कि बात तो सही, जब भगवान सब जगह है तो मंदिर बनाने की क्या जरूरत। तो दूसरा आदमी बोला कि हवा भी सब जगह है, फिर पंखा लगाने की क्या जरूरत। हवा भी सब जगह रहने वाली हवा पंखे के माध्यम से मिलने लगती है। हालांकि पंखा हवा नहीं है। अच्छा, और एक और बात, यह नहीं कि पंखे से मिलने वाली हवा वहीं हो, सब जगह ना हो। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, इसलिए आपका जहां मन हो वहां पुकारो। वहीं पंखा लगा लो, हवा सब जगह है। आप जहां पंखा लगाते हैं वहीं हवा लगने लगती है। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, आप जहां पुकारने लगते हो वहीं उसका अनुभव होने लगता है। जहां पुकारने लगे वहीं उसका अनुभव होने लगता है। अच्छा देखो, मुंबई वालों को दिल्ली पाना हो तो यहाँ से जाना पड़ेगा वहां, और दिल्ली वालों को मुंबई पाना हो तो वहां से यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में दिल्ली नहीं है, दिल्ली में मुंबई नहीं है। और अगर धरती पाना हो तो सब जगह, फिर वहां जाने की क्या जरूरत है, यहाँ है ही। और उनके पास भी धरती है, धरती तो सब जगह है। ये बात अलग है कि सब जगह रहने वाली को भी, धरती को भी कोई सब जगह वाली न माने। एक बार दो आदमियों में विवाद हो गया, एक बोला धरती गोल है, दूसरा बोला चपटी है। एक बोला यार लिखा है सब जगह, पढ़ाते हैं अध्यापक धरती गोल है। बोला लिखा होगा, हमें तो साफ दिख रही चपटी है। अब दोनों में विवाद हो गया। तो तीसरे आदमी से पूछा कि धरती गोल है कि चपटी, तुम बताओ। बोला हम यहाँ के रहने वाले नहीं, यहीं वालों से पूछो। मतलब ये वहां से आया है जहाँ धरती है ही नहीं। इसलिए भाई, जैसे धरती सब जगह है, आकाश सब जगह है, वायु सब जगह है, तो बिना दिखने वाली वायु पर हम भरोसा करते हैं। इसी तरह नहीं दिखने वाले परमात्मा पर भी भरोसा करना चाहिए। वह सब जगह है, निश्चित सब जगह है। अच्छा, हवा सब जगह है, इसका पता कैसे लगेगा। पंखा लगा के देखो, बिजली से तार जोड़ो, लगने लगेगी हवा। तो परमात्मा सब जगह, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा। कहीं बैठकर पुकार कर देखो, पता लगने लगेगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और ये शंकर भगवान का अनुभव है। ब्रह्मा जी बोले पुकारो, प्रभु को पुकारो। सर्वसम्मत से यही निर्णय हुआ, भगवान की शरण में चलें। हानि धर्म की बहुत हुई है, अंधकार ने ज्योति छुई है। पृथ्वी पर अवतार लीजिए, कर निज वचन प्रमाण। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। कीजिए जन जन का कल्याण, कीजिए जन जन का कल्याण। प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। आज भूमि जन भूमि दुखारी, आज भूमि जन भूमि दुखारी। वाणी वीणा शरण तुम्हारी, आज भूमि जन भूमि दुखारी। वाणी वीणा शरण तुम्हारी, वाणी वीणा शरण तुम्हारी। वीणा को
झंकार दीजिए, वीणा को झंकार दीजिए, वाणी को वरदान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। कीजिए जन जन का कल्याण, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान, प्रार्थना सुनिए श्री भगवान। श्री भगवान, श्री भगवान। प्रार्थना इसके लिए सर्वसम्मति से स्वीकृति है, सबने स्वीकार किया प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां अमृतम गमय। पृथ्वी पर अत्याचार हो रहा है, हमारी सुमति पर अत्याचार हो रहा है, हे भगवान आप उबारे। यह भाव बड़ा अच्छा है, प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए, लेकिन प्रायः ऐसा होता है कि प्रार्थना तो शुरू हो नहीं पाती, झगड़े पहले शुरू हो जाते। योजनाएं अपने अच्छी अच्छी बनती हैं, पर अच्छी योजनाएं लागू होने के पहले झगड़े पहले शुरू हो जाते हैं। अरे प्रार्थना करनी थी, ठीक है, पर झगड़ा प्रार्थना को लेकर नहीं हुआ। प्रार्थना तो सब स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन झगड़ा इस बात का है कि प्रार्थना कहाँ करें। एक गांव में दो दल केवल इसलिए बन गए कि रामलीला कहाँ हो। वो तो कहते हैं कि हो तो हमारे मोहल्ले में हो, नहीं तो दूसरे मोहल्ले में हम देखने ही नहीं जाएंगे। अब इनके लिए रामलीला नहीं, मोहल्ला महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब आजकल तो लोग रावण तक का प्रचार करते हैं। दशहरे के दिन सबसे बड़ा रावण हमारे यहाँ का, रावण भी बड़ा होना चाहिए तब नाम बड़ा होगा। अरे प्रार्थना करनी है तो भाव से भरो, भेद से नहीं। प्रार्थना करनी है तो भाव से भरो, भेद से। आप जहाँ हैं वहीं प्रार्थना करें, क्योंकि भगवान सब जगह हैं, इसीलिए किसी विशेष जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। श्री स्वामी विवेकानंद जी एक उदाहरण देते थे कि निश्चित माप से अगर एक वृत्त खींचा जाए और वृत्त की परिधि पर कई बिंदु अंकित कर दिए जाएं, तो केंद्र बिंदु से दूरी तो सबकी बराबर है। अब परिधि पर अंकित बिंदु ये झगड़ा करें कि तुम हमारे पास आओ तो केंद्र ज्यादा नजदीक पड़ेगा, तो चक्कर ही लगाता रहेगा। इसलिए अच्छा तो यह है कि वो जहाँ है वहीं से केंद्र बिंदु की ओर चले, दूरी सबकी बराबर है। इसलिए भाई परमात्मा जैसे केंद्र सभी परिधि पर अंकित बिंदुओं से बराबर ही दूरी पर है, इसी तरह परमात्मा का भी संबंध सबसे समान है। चलने की बात। अच्छा, एक और अद्भुत बात, जब कोई परमात्मा की ओर चलता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि परमात्मा न चले। भगवान ने तो कहा कि जे तो चले विनीत तू। हमारे एक संत हुए श्री विनीत जी महाराज, भीतर बाहर कण कण क्षण क्षण सब जगह भगवान, सब जगह परमात्मा। मैं भी ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म सर्वत। उनके सत्संग में भी लोग जाते और वो जहां बैठते बस यही एक ही बात, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, ब्रह्म ही ब्रह्म। एक दिन राजा का हाथी बिगड़ गया। महावत चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि हाथी हमारे बस में नहीं है, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। सत्संगियों ने सुना, मैदान में बैठकर सत्संग कर रहे हो, हाथी इधर ही आ रहा है। सत्संग ने कहा सुन रहे हो, राजा का हाथी बिगड़ गया। बोले भागने की जरूरत नहीं, हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म सब बराबर। और तो सब भाग गए, वही खड़े रहे। किसी ने कहा आपकी निष्ठा बड़ी तगड़ी है, आप रहो। रुके रहे। हाथी सामने आया, महावत चिल्ला चिल्ला कह भाग जा, सामने से हट जा, सामने से हट जा। कहने लगा हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, सब में ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म को कैसे मिटाएगा। खड़ा रहा। हाथी तो गुस्से में था, उसने सूंड में लपेट के पटका जो फेंका, दूर जाके गिरा, हड्डी पसली टूट गई। लोग ले गए गुरुजी के पास, तो बड़ा दुखी हुआ। गुरुजी से बोला, गुरुजी आपका ज्ञान झूठा। कहा कैसे? आप कहते थे सब में ब्रह्म देखो, मैं सब में ब्रह्म देख रहा था, हाथी भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर क्यों फेंक दिया? गुरुजी ने कहा कि ज्ञान तो सच्चा था, तुम समझ नहीं सके। मैंने यह कहा था कि सब में ब्रह्म को देखना, तो सब में ही तो देख रहा था। आज जब सब में देख रहे थे तो महावत ने मना किया था कि नहीं? बोले हाँ, महावत ने तो मना किया था। तो तुमने महावत की बात मानी?
नहीं मानी। तो गुरु जी बोले बस ब्रह्म ने ब्रह्म की नहीं मानी तो ब्रह्म ने ब्रह्म को उठाकर फेंक दिया, उसमें क्या है। अरे भाई, ज्ञान निष्ठा में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। जनक जी भी सोचते कि हम भी ज्ञानी वो भी ज्ञानी, चराचर में ब्रह्म, फिर मिलने जाने की जरूरत क्या है। पर यह मर्यादा नहीं है। ज्ञान की स्थिति तो ठीक है, लेकिन मर्यादा क्या है। जनक जी सोचते हैं कि मैं गृहस्थ हूं और विश्वामित्र जी महात्मा हैं, विरक्त हैं, तो कितना भी ज्ञान की समानता हो तो भी गृहस्थ को महात्मा के स्वागत के लिए जाना चाहिए, सत्कार के लिए जाना चाहिए। यह मानस की मर्यादा है। जनक जी आए, विद्वत जनों को साथ लेकर आए, विश्वामित्र जी का अभिनंदन वंदन किया, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। कुशल मंगल की चर्चा भी हो ही रही थी। उसी समय तेहि अवसर आए, दो भाई अवसर आए। अवसर आए, दो भाई तेहि अवसर आए। गए रहे देखन फुलवाई रे, तेहि अवसर आए। दोनों भाइयों का आगमन हुआ और जो जनक जी ने राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, तो राम जी को देखकर उठे सकल जब रघुपति आए। श्री राम जी को देखकर जनक जी उठकर खड़े हो गए और जनक जी के सब साथी उठकर खड़े हो गए। यह तो सभा के शिष्टाचार की परंपरा नहीं है। जनक जी वयोवृद्ध हैं, ज्ञान वृद्ध हैं, श्री राम जी बालक हैं। बालक को देखकर कोई वृद्ध व्यक्ति स्वागत के लिए खड़ा हो जाए। अरे भाई, यहां लौकिक शिष्टाचार है ही नहीं, ये अलौकिक। यहां लोक का नियम नहीं है। लखी जिन लाल की मुस्कान, भगवान को देखकर जनक जी को अपने होने का होश ही नहीं रहा। अच्छा, ये जनक जी उठकर खड़े हो गए, जनक जी के साथी भी उठकर खड़े हो गए, तो प्रश्न यह है कि ये बैठे कहाँ थे। अच्छा, जहां बैठे होंगे वहीं से तो उठकर खड़े हुए होंगे, तो ज्ञानी बैठता कहाँ है। बैठे ठाणे परे उताने, कहें कबीर हम वही ठिकाने। वह तो चिदानंद रूप शिवो हम, वह तो अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर बैठता है। मेरा मुझी में गुमा था, मुझे मालूम न था, और वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की ऐ सनम, मैं ही खुद पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। और वहां
तो मानो स्वरूप में बैठे, ज्ञान में बैठे, आत्मस्थ होकर बैठे, पर राम जी को देखा तो ब्रह्म ज्ञानियों की वह जगह छूट गई, वह ब्रह्म ज्ञान छूट गया, क्योंकि लोकालय के ललाम श्री राम की मधुर मुस्कान ने चित्त आकर्षित कर लिया। यही होता है, अज्ञानियों का भ्रम गुरुदेव दूर करते हैं, पर ज्ञानियों को ये लगे कि बस स्वरूप में ही सब कुछ है, उनका भ्रम भगवान दूर करते हैं। भगवान को देखा तो देखते ही रह गए। आचार्य श्री मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, अद्वैत वीथि पथ कैरिहुपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा। अद्वैत पथ के जो पथिक हैं वे मेरे उपासक हैं, मैं उनका उपास्य हूं। स्वरूप सिंहासन पर मेरा पूरा अधिकार है, किंतु सठेन के नापि वयम हठेन दासी कृता गोप बधू बिटेन। किसी सठ ने मेरा चित्त चुरा लिया। अरे किसने का? जिसने गोपांगनाओं को अपना दास बना रखा है, उसी नटखट नंद नंदन श्याम सुंदर ने मेरा चित्त चुरा लिया है। और इसीलिए कृष्णात परम किमपि तत्वमहं न जाने। एक कहां तक इन भक्तों की बात कहें। एक ने तो कहा कि मैंने नंद जी के आंगन में बड़ा विचित्र तमाशा देखा। श्रृणु सखी कौतुक में कम नंदन के तांगणे मया दृष्टम। अरे सखी तमाशे की बात सुन, मैंने नंद जी के आंगन में देखा। क्या देखा? काली घुंघराली अलकें, हीरों का हार और पैजनी करधनी पहने कोई बालक नृत्य कर रहा है। अच्छा, नृत्य कौन कर रहा है? तो वे कहते हैं नृत्यति वेदांत सिद्धांत। जो वेदांत का सिद्धांत मूर्तिमंत ब्रह्म है वही नृत्य कर रहा है। तो ब्रह्म ज्ञानियों का ब्रह्म ज्ञान छूटता कब है? भगवान को देखकर। तो जनक जी रागी नहीं हुए, वे तो विरागी हैं। सहज विराग रूप मन मोरा, तो वे रागी नहीं हुए बल्कि अनुरागी हुए। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरवस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अब पूछने लगे कि ये कौन है। जनक जी विश्वामित्र जी से पूछते कि ये कौन है। आश्चर्य, विश्वामित्र जी मौन है। कहा कि उत्तर क्यों नहीं देते? जनक जी पूछ रहे ये कौन है। विश्वामित्र जी ने कहा कोई अज्ञानी पूछता तो मैं उत्तर देता, यहाँ तो ज्ञानी ही पूछ रहा है कि ये कौन है। अरे ज्ञानी जन तो उत्तर देते हैं मैं कौन हूं, तू कौन है। यहाँ तो ज्ञानी ही पूछ रहे कि ये कौन है। और तब विश्वामित्र जी ने बड़ी सुंदर बात कही। विश्वामित्र जी बोले, ये प्रिय सवई जहां लगी प्राणी। संसार में जहां तक प्राणी ये सबको प्रिय हैं, सबको, लेकिन इनकी प्राप्ति देखो अपने मिटे बिना नहीं होती। मस्तराम मुर्दों से बोले हमको कुछ बतलाओगे? और मुर्दों में से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। अच्छा देखो, मैं आपसे एक बात पूछूं। आप चलते हैं, दौड़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, दौड़ने में ज्यादा आराम है कि चलने में? चलने में। दौड़ने की अपेक्षा हम लोग चलें तो आराम है। दौड़ने में नहीं, दौड़ने से ज्यादा चलने में आराम है। अच्छा चलने में ज्यादा आराम है कि बैठने में? तो कहेंगे बैठने में ज्यादा आराम। अच्छा एक बात बताओ, बैठने में ज्यादा आराम है कि लेटने में? लेटने में। बड़ा बिल्कुल सही। दौड़ने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम
दौड़ने से ज्यादा आराम चलने में, चलने से ज्यादा आराम बैठने में, बैठने से ज्यादा आराम लेटने में। अच्छा, लेटने में ज्यादा आराम है कि सोने में? नींद नहीं आती तो कहते नींद आ जाए बस, तो लेटने से ज्यादा आराम है सोने में। अच्छा, एक बात बताना, सोने में ज्यादा आराम है कि मरने में? कहते अरे महाराज ये कहाँ की बात कर रहे हो, ये यहीं तक ठीक है, यहीं। मैं उस मरने की बात नहीं कह रहा, मैं यह कह रहा हूं, आपने देखा होगा नदी में जब डूबता है जिंदा आदमी डूबता है, मुर्दा डूबता ही नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जिसका अहंकार जिंदा है वह जीवन की, संसार की सरिता में डूब जाता है, और जिसका अहंकार मर गया वो स्वयं भी पार होता है, अनेकों को पार ले जाता है। तो जनक जी का अहंकार ज्ञान के कारण ही नहीं रहा था, पर जिस आनंद में मन लीन था उस आनंद से मन हटकर श्री राम जी की ओर आ गया। विश्वामित्र जी ने कहा कि ये सबको प्रिय है। राम जी ने सोचा बड़ी कठिनाई, जहां मिल जाए दो ज्ञानी वहां सगुण भगवान को बड़ी परेशानी। एक कहते हैं, अच्छा विश्वामित्र जी ने पूछा ये आपको कौन लगते हैं? जनक जी बोले हमें तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म है। विश्वामित्र जी ने कहा ब्रह्म तो एक है, ये तो दो दिख रहे हैं। का उभय वेश धर की सोई आवा, दो रूपों में आ गए। अच्छा, ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, ये इंद्रियों के विषय दिखाई दे रहे हैं आपको। जनक जी ने कहा जहां कहा गया ब्रह्म इंद्रियों का विषय नहीं है, उसका अर्थ यह है कि इंद्रियां उस तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन वो चाहे तो वह तो इंद्रियों तक पहुंच सकता है। नयन विषय मोह कहाँ भयो। तब विश्वामित्र जी ने व्यवहारिक परिचय दिया। कब? जब राम जी मुस्कुराए, और राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे। अब यह भी मर्यादा है, अब बड़ों की बातचीत में मुस्कुराना भी तो अच्छा नहीं है, लेकिन राम जी की हंसी रुक ही नहीं रही, तो मन मुस्काए। और राम जी जब मुस्कुराए तो ये मुस्कुराना क्या है? कही ये माया हास बाहु दिगपाला, और भगवान मुस्कुराए तो विश्वामित्र जी बोले ये अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र हैं। अच्छा, आप इन्हें ले, हाँ मांग लाए थे, क्यों? हमारे यज्ञ की रक्षा होनी थी। जनक जी को आश्चर्य हुआ कि इन्होंने यज्ञ की रक्षा की। हाँ, तो आपका यज्ञ सफल हुआ? विश्वामित्र जी मुस्कुरा कर बोले राजन आपके यहाँ भी तो यज्ञ है, अनुभव कर लेना। जिनके कारण हमारा यज्ञ पूरा हुआ उनके कारण आपका भी यज्ञ पूरा होगा। यह है श्रीधाम वृंदावन में एक सज्जन नेत्र बंद किए बैठे, बिल्कुल कमर सीधी किए, आंख बंद किए। हमारे ब्रजवासी तो बड़े ब्रज रस रसिक, उधर से निकले और संत को बिल्कुल सिद्धासन में कमर सीधी किए हुए, नेत्र बंद किए हुए बैठे देखा। तो एक ब्रजवासी ने कहा बाबा क्या कर रहे हो? सो बाबा ने नेत्र खोलकर देखते नहीं, आत्मचिंतन कर रहे हैं। ब्रजवासी बोला कि बाबा सब जगह आंख मूंदने का फल तो वृंदावन का दर्शन है, तुम वृंदावन में भी आंख मूंदे बैठे हो। हाँ, हम चिंतन कर रहे हैं। तो ब्रजवासी ने कहा कि नेत्र बंद किया तो खोलना नहीं, नेत्र बंद किए ही रहना, और अगर नेत्र खोल दिए तो फिर बंद नहीं कर पाओगे। क्यों? उसने कहा जोलो तो है नंद को कुमार नहीं दीठ पर्यो, तोलो तू बैठ के ब्रह्म को विचारी ले। जब तक श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है आत्मा रामाकर्षी। आप तो काम पूर्ण काम आत्मा राम महात्माओं के मन को भी अपनी ओर जो खींच ले वे भगवान। बड़े बड़े मुनि
भगवान के इस रूप रस माधुरी का पान करते हैं। जनक जी विश्वामित्र जी सहित सब मुनि मंडली को लेकर चले। अब ठहराएं कहाँ? अब जनक जी ज्ञानी और ज्ञानियों का नगर आ गए सगुण भगवान, कहाँ ठहराएं? तब तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर सदन सुखद, सुंदर सदन सुखद, सब काला तहाँ बास ले दीन भुवाला, बास ले दीन। सुंदर सदन, सुंदर सदन की विशेषता क्या? सभी ऋतुओं में सुखद, तहां बास लय दीन, लेकर दिया। ये भवन किसी का था, लेकर दिया। इसका अर्थ जिसका भवन था उससे खाली कराया, उससे लिया, फिर श्री राम जी को रहने के लिए दिया। तो ये भवन किसका? तब श्री तुलसीदास जी कहते हैं, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जात। यह श्री सीता जी का निवास स्थल है। आहा, सगुण भगवान ज्ञानी के यहाँ आ गए, तो ज्ञानी के यहाँ भक्ति का भवन है। श्री सीता जी भक्ति हैं। तो जनक जी ने कहा कि बेटी इस भवन को तुम खाली कर दो तो भगवान इसमें ठहर जाएं। भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं। श्री सीता जी ने कहा पिताजी फिर मैं कहाँ जाऊंगी? कहा बेटी तुम हमारे भवन में ठहर जाओ। और यही जीवन की सार्थकता है, जब भक्ति के भवन में भगवान ठहर जाएं और भक्ति हमारे मन के भवन में ठहर जाए, यही जीवन की सार्थकता। वहां ठहरा दिया, भगवान ठहर गए। आहा, और जहां भगवान ठहर जाए तो सभी भगवान से नाता जोड़ते हैं। एक भक्त ने कहा, हे विधना तो से अचरा, ओ राम हे विधना तो से अचरा, पसारी मांगू जन्म जन्म दीजो मोही, ब्रज बसिबो जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसिबो। हे तो से अचरा, ग्वाल की जाति सामी पे नंद घर, नंद नंदन संग हिली मिली रही वो, हे विधना तो से अचरा। हे विधाता मुझे जन्म दे तो वृंदावन में, ब्रज में। आहा, जन्म जन्म दीजो मोहि ब्रज बसिबो, मानुस हो तो वही रसखान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, और जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरो नित, नंद की धैन मझारन, और जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन, और पाहन हो तो वही गिरी को जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। भगवान की भक्ति
कि जिनका हृदय होता है। किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, जहां मैं हूं फरिश्तों से वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। भगवान का एक व्यक्ति शंकर जी के मंदिर में दिया रखने जा रहा, शाम का समय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय करता हुआ दिया लेकर जा रहा। रास्ते में एक तार्किक व्यक्ति मिल गया। कहाँ जा रहा है? भगवान के मंदिर में दिया रखने होना। तुम लोगों के भी पागलपन का कोई हिसाब नहीं। भगवान है वो। ये विचार करो, तुम्हें भगवान ने बनाया कि भगवान को तुमने बनाया? वो आदमी सोचने लगा कि हम तो भगवान की पूजा के लिए जा रही, कहां से तर्क करने वाला रास्ते में मिल गया ये। तो उसने कहा कि भैया तुम बताओ क्या करें हम तो मंदिर में दिया रखने जा रहे हैं, पूर्वजों से हमारे सब पितर यही करते आए हैं। तो वो क्या बोला, इतने दिनों से गलती चली आए तो क्या सही मान ली जाएगी? इसका अर्थ तुम भी गलत, तुम्हारी पीढ़ियां भी गलत। उस व्यक्ति ने कहा तो हम क्या करें ये बताओ। वो बोला विचार करो, ये दिए में ज्योति कहां से आई? अब है विचित्र बात की नहीं? अब दिए में ज्योति कहां से आई? उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर हम कह दें कि माचिस की तीली से आई, तो ये पूछेगा कि तीली में कहां से आई। इस कहां का तो अंत ही नहीं है। उस व्यक्ति ने बड़ा अच्छा काम किया। जैसे उसने पूछा कि दिए में ज्योति कहां से आई, उसने फूंक मार कर दिया ही बुझा दिया। जैसे ही दिया बुझाया तो उस व्यक्ति ने कहा कि तुमने दिया क्यों बुझा दिया? तो यह व्यक्ति बोला कि अब तुम ही बताओ दिए की ज्योति कहां गई? कहां गई? उसने कहा इसका क्या अर्थ? तो इस व्यक्ति ने कहा कि जहां गई वहीं से आई थी। आई थी हम नहीं बता सकते, गई थी तुम नहीं बता सकते, काहे को बेकार विवाद में पड़ते हैं। अच्छा, इस तर्क से कुछ हल भी नहीं होता, कुछ हाथ भी नहीं लगता। तर्क से आप कुछ भी सिद्ध कर दो। महाभारतकार कहते हैं तर्को अप्रतिष्ठा। इस तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। देखो, एक व्यक्ति पढ़कर आया, उसने बहुत विद्या अर्जित की थी। माँ ने कहा कि बेटा तू अभी अभी लौटा है, स्वल्पाहार कर ले, 2 लड्डू खा ले। बेटा बोला पहले मेरी विद्या का चमत्कार देखो जो मैंने पढ़ा है। माँ बोली क्या चमत्कार? बेटा बोला असंभव को संभव सिद्ध कर दूं। माँ बोली कैसे करेगा? जो है नहीं उसको कैसे सिद्ध करेगा? पिता भी पास आकर बैठ गया कि देखें इसकी विद्या। बेटा बोला कि लड्डू कितने रखे हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला 3। का कैसे? बोला अभी सिद्ध कर देता हूं। का गिनो। माँ ने गिनना शुरू किया। 1 लड्डू में 1, दूसरे लड्डू पर उंगली रखी 2। बेटा बोला 2 और 1 3। अब माँ इधर से भी गिने 1। बेटा कहे ठीक 2। बेटा तुरंत कहे 2 और 1 3। गणित का सिद्धांत, जहाँ 2 और 1 वहाँ 3 तो होते ही हैं। अब माँ ने कहा कि बेटा मैं सिद्ध भले ही ना कर पाऊं पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला सिद्ध करो तो मानो, लड्डू तो 3 हैं। उसका पिता बैठा था पास में, और पिता भी तो उसी का पिता था। उसने कहा कि बेटा तुम्हारी माँ बिना पढ़ी लिखी है, समझती नहीं है, पर मुझे साफ साफ दिखाई देना है लड्डू 3 है। तुमने जो सिद्ध किया बिल्कुल सही, लड्डू 3 है। अब एक काम करना। कहा क्या? कहा 1 लड्डू मैं खा लूंगा,
दूसरा लड्डू तुम्हारी माँ खा लेगी और तीसरा तुम खा लेना। अरे भाई हाथ लगा क्या? इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। एक आदमी गांव में गया अपने मित्र के साथ, घूमने निकला तो छोटा सा गांव, एक व्यक्ति तेल बेचता था, अकेला आदमी, और भीतर उसने कोल्हू चला रखा और बाहर बैठकर तेल बेचे। इस व्यक्ति ने देखा कि अकेला आदमी कैसे करता है, तो उसने कहा कि तुम ये बैल को हाँकते नहीं हो और कैसे बिना तुम्हारे चलाए चलता है? तो उस आदमी ने कहा कि बैल को मैं हाँक देता हूं और जब चलने लगता है तो बाहर आके बैठ जाता हूं, तो उसे पता नहीं लगता कि तुम पीछे हो। तेल बेचने वाले ने कहा हमने उसकी आंख पर पट्टी बांध रखी। सो तो ठीक है, लेकिन तुम बाहर बैठे हो, बैल अगर चलना बंद कर दे तो तुम्हें कैसे पता लगेगा? तेल बेचने वाला बोला हमने उसके गले में घंटी बांध रखी, चलना बंद होता घंटी बजनी बंद हो जाती, हम फिर जाके हाँक देते हैं। पर वो तार्किक मानने कोई तैयार नहीं। वो कहने लगा कि नहीं ये भी कोई बात नहीं हुई। कहा क्यों? कहा ऐसा भी तो हो सकता है कि बैल एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे, एक ही जगह खड़ा खड़ा गर्दन हिलाता रहे तो भी तो घंटी बजेगी। तेल बेचने वाला हाथ जोड़ के बोला बाबूजी वह बैल है, आपकी तरह तार्किक नहीं है। ये तर्क वाले एक ही जगह खड़े खड़े गर्दन हिलाते हैं। अरे भाई भगवान की भक्ति का सुख लो, भगवान की भक्ति का आनंद लो। जनक जी जैसे ज्ञानी भी भगवान के भक्त हो गए। अच्छा देखो एक और अद्भुत बात मैं आपसे बताऊं, श्री जनक जी ज्ञानी हैं, ज्ञानाभिमानी नहीं है, और ज्ञानी के यहां भक्ति प्रकट हुई। श्री सीता जी, अच्छा भक्ति की क्या पहचान है कि भक्ति प्रकट हुई? का भक्ति के प्रकट होते ही वर्षा होने लगी। वर्षा ऋतु रघुपति भगति तुलसी साल सुदास। भक्ति के कारण वर्षा होती है। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उस दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाते हैं न प्राणाधार मिलता है। भला किसको दिखाएं मर्ज की बढ़ती हुई मंजिल, न कोई वैद्य मिलता है न कुछ उपचार मिलता है, और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है। हृदय के तार से जब उस हृदय का तार मिलता है और जहाँ कुछ छल छलाता अश्रु जल दिखलाई देता है, उसी मानस में हमें वह सांवला सरकार मिलता है। एक बार सभा में घोषणा हुई कि दान करो, गुप्त दान की बड़ी महिमा है। तो एक सज्जन बोले हमारी ओर से गुप्त दान। तो आयोजक ने कोई घोषणा नहीं की गुप्त दान है, तो मन नहीं माना। तो आयोजक से बोले कह दो कि जिन्होंने, एक सज्जन ने गुप्त दान दिया है। कह दिया उसने, फिर भी संतोष नहीं हुआ। बोले ये और कह दो कि जिन्होंने गुप्त दान दिया वो मंच पर ही बैठे हैं। उसने कहा मंच पे ही बैठे। तो बोले नहीं ऐसे कहो कि इस मंच पे बाईं तरफ तीसरे नंबर पर बैठे, ये गुप्त दान। खैर घोषणा करके गए। दूसरे दिन लोग उनके घर गए, उन्होंने चेक दे दिया, हाँ जाओ। बैंक में गए, बैंक वाले ने मना किया, मिल ही नहीं सकता। क्यों? बोले इसमें हस्ताक्षर तो है ही नहीं। तो लौट कर आए कि आपने हस्ताक्षर नहीं किया। बोले वाह, गुप्त दान में कहीं नाम लिखा जाता है। अब बोलो, एक आदमी से कहा कि तुम भी दान करो। सो बोला दान, हाँ सब दे रहे हैं, हमारा देना कोई जरूरी है क्या? नहीं नहीं तुम भी दो। बोले अभी कौन मर रहे हैं? कई लोग इसीलिए बैठे रहते, अभी कौन मर रहे हैं?
फिर जब मरने लगेंगे तब दान करेंगे, मरने लगेंगे तब दान करेंगे। वो तब के लिए क्यों बैठे हो? बोले इसलिए तभी दान करेंगे। इधर दिया उधर पहुंचे, इधर दिया उधर पहुंचे, अभी से दे दें, हिसाब किताब गड़बड़ हो जाए, फाइल इधर की उधर हो जाए, उसी समय ठीक रहेगा। लोग हंसते थे, तब दे पाओगे? क्यों नहीं, इतना तो हमने अपने हाथ में कर रखा है। अच्छा, कई लोग कहते वो तो हमारे हाथ में, उनकी चिंता मत करो, ये तो हमारे हाथ में। मैं कहता हूँ भगवान की कृपा से आपके हाथ में सब कुछ रहे, लेकिन कभी आपने सोचा क्या आपका हाथ आपके हाथ में है? उस व्यक्ति ने मकान की दीवार तुड़वा कर धन रखवा दिया, ऊपर से सीमेंटेड करा दिया कि जब मौका लगेगा निकाल कर दान दे देंगे। मित्र कहते क्यों? हमारे हाथ में। बुढ़ापा आया, अरे हमारे हाथ में। एक दिन भगवान की ऐसी लीला, ऐसी बीमारी हुई उसे, हाथ चले नहीं और मुंह से बोल ना पावे। मित्रों ने कहा बड़े दुख की बात है, कहाँ है वो धन तुम्हारे हाथ से दान करा दें। सो दीवाल की तरफ ऐसे इशारा करे, ऐसे, उसका मतलब दीवाल से खोद कर निकाल ले और दान करा दो। वो ऐसे ऐसे करे, ऐसे। मित्र समझ ना पाए, पर उसके बेटों को सब पता था। तो बेटों से पूछा कि क्या ये दीवाल की तरफ इशारा क्या करते हैं? बेटों ने सोचा कि बाप तो जा ही रहा है, धन काहे को जाए। सब बेटे बड़े रुआ से होकर बोले कि पिताजी ये कह रहे हैं कि देने के लिए बचा कहाँ है, जो था सब इसमें लग गया, इसमें लग गया, इसमें काम नहीं आ सका। महाराज मनु के छोटे पुत्र हुए, उनका नाम था प्रियव्रत, और प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्निध्र, आग्निध्र के पुत्र हुए महाराज नाभि, और महाराज नाभि के पुत्र हुए महाराज ऋषभदेव। यह परंपरा है। महाराज मनु, मनु से प्रियव्रत, प्रियव्रत से आग्निध्र, आग्निध्र के नाभि, नाभि के ऋषभदेव। ऋषभदेव को भगवान का अवतार, अंशावतार माना जाता है। अब देखो इन कथाओं में कैसी संगति है। राम कथा के अनुसार भी महाराज मनु की परंपरा में भगवान का अवतार हुआ। मनु जी ही दशरथ जी बने, दशरथ जी के घर राम जी। और श्रीमद् भागवत की कथा परंपरा में भी भगवान ऋषभदेव का अवतार महाराज मनु की परंपरा में हुआ। इससे आध्यात्मिक संदेश यह मिलता है कि मनुष्य को भगवत प्राप्ति हो सकती है। मनुष्य भगवत प्राप्ति का अधिकारी है, मानव को भगवान मिल सकते हैं। अब इन ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए। उन 100 पुत्रों में जो सबसे ज्येष्ठ थे उनका नाम था श्री भरत। नारायण परायण। महाराज भरत के मन में वैराग्य हुआ और वे राज्य का त्याग करके गंडकी नदी के किनारे एकांत अरण्य में वास करके तपश्चर्या करने लगे। महात्मा भरत ने हिरण का चिंतन किया तो उन्हें अगले जन्म में हिरण ही होना पड़ा। तो यह तो दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है, लेकिन एक मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान के भजन की सबसे बड़ी विशेषता है भजन व्यर्थ नहीं जाता। भगवान का भजन व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा, और अगर आप भटक जाएं भजन करते करते, उस रास्ते को छोड़कर दूसरी दिशा में चले भी जाएं, तो वो जितना किया है वह भी बेकार नहीं जाता। यह ऐसा नहीं है कि अंत में छोड़ दिया तो सारा समाप्त हो गया। यही इसकी विशेषता है।
आपने जितना किया है उतना तो रहेगा ही। आप भटक गए तो कोई बात नहीं, और जब शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे जहां समाप्त किया था, वह फिर उसमें जुड़ जाएगा। यही भगवान के भजन की विशेषता है, भगवान की भक्ति की विशेषता है, ये और किसी की विशेषता नहीं। धर्म के अनुष्ठान में अगर अंत में चूक गए तो पूरा अनुष्ठान बेकार। अरे विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ता है पर परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाए तो पूरा वर्ष बेकार। लेकिन भगवान के भजन में ऐसा नहीं है। आपने किसी तरह 10 बार भी नाम ले लिया है, 100 बार भी नाम ले लिया है, 1000 बार भी भगवान का नाम ले लिया है, और उसके बाद आपने कुछ नहीं किया, दूसरे रास्ते पर चले गए, तो चाहे कितना ही भटके लेकिन वह भजन बेकार नहीं जाएगा, वह व्यर्थ, वह तो आपकी जमा पूंजी है, वह तो समय पर काम आएगी ही। क्योंकि भगवान से जुड़े हुए का कभी अंत नहीं होता। जैसे आपने सुना होगा, द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर वस्त्र लपेटा था। क्यों? श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी, रक्त बह रहा था, और श्री कृष्ण की उंगली के बहते हुए रक्त को देखकर शोक सत्य भामा कियो रुक्मणी रोई धाय, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए, तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीर्यो अपनो चीर। द्रौपदी जी ने अपनी कीमती साड़ी फाड़ दी, और साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर वह वस्त्र खंड लपेट दिया। श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आ गए। कन्हैया ने कहा कि बहन द्रौपदी, इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ दी? धन्य है देवी द्रौपदी। वे कहने लगी, प्यारे घनश्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे, न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं। फिर भी इतनी कीमती साड़ी क्यों फाड़ी? द्रौपदी जी बोली, मैंने नहीं फाड़ा चीर, पीर देखकर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। अब वो धागे हैं अभागे, जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। वो धागे तो अभागे हैं जो आगे नहीं बढ़े, भाग्यवान तो वो जो उंगली पर लगे। श्री कृष्ण ने कहा कि बहन, रहेगा याद ये दिन न जीवन में भुलाऊंगा, और समय पर देखना द्रौपदी तुम्हारे काम आऊंगा। और द्रौपदी जी ने जब पुकारा, श्री कृष्ण, दुशासन मेरी साड़ी खींच रहा है, भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए, भगवान का वस्त्रावतार हुआ द्रौपदी जी के पास, और उस वस्त्र का अंत नहीं हुआ। 10,000 हाथियों का बल दुशासन की भुजाओं में, पर 10,000 गज बल घट्यो, पर घट्यो न 10 गज चीर। क्यों? क्योंकि वह भगवान से जुड़ा था। भगवान से जुड़ा हुआ वस्त्र खंड भी अखंड हो गया। भगवान से जो जुड़ जाता है वह अनंत हो जाता है। इसी तरह भगवान के किए हुए स्मरण का भी कभी अंत नहीं होता। यही उस भजन की विशेषता है, भक्ति की विशेषता है। भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाहि अनंत, ऊंच नीच घर उपजे, पर होए संत का संत। महात्मा भरत हिरण भी बन गए तो भी भगवान के स्मरण के प्रभाव से उन्हें अपने गत जन्म की याद बनी रही। प्रारब्ध था, हिरण के शरीर में रहकर भी वे भगवान का स्मरण करते रहे, और जब हिरण का शरीर छूटा तब उनका तीसरा जन्म जल भरत के रूप में हुआ। जल भरत का अर्थ है, उन्होंने सोचा कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ना समझ की तरह रहो। क्यों? समझ फिर फंसा देगी। हमने समझ लिया था कि हिरण का बच्चा, इस पर दया करनी चाहिए इसके साथ, और फंस गए। जल भरत ने सोचा कि ऐसी समझदारी से तो ना समझ रहना ही अच्छा है। वह और कोई चिंतन ही नहीं करते, केवल ब्रह्म चिंतन करते, ब्रह्म भाव का चिंतन करते। देह में रहकर भी वे विदेह थे, उन्हें देह की सुधि नहीं, अलमस्त की तरह घूमते थे। और उनके बारे में आपने सुना है
राजा रघुगण पालकी में बैठकर जा रहे थे। पालकी का भार उठाने वाले कहारों की संख्या कम थी। जड़ भरत को पागल समझ के कहारों ने इनको ही पालकी में लगा दिया, और ये तो रहते ही उस अवधूत वृत्ति से थे, तो पालकी कंधे पर उठा ली। पर बाकी लोग तो अपने ढंग से चलते, पर जड़ भरत यहां पांव रखते, कभी वहां पांव रखते, क्योंकि उन्हें तो देह सुधि थी ही नहीं। तब राजा रघुगण ने कहा, ये कौन है, किसकी वजह से मैं व्यवस्थित ढंग से नहीं बैठ पा रहा हूं? कहारों ने कहा, एक नए आदमी को लगाया है। तब उन्होंने कहा कि तुम देखते नहीं कि ऊपर कोई बैठा है? तब महात्मा भरत ने पहली बार उपदेश दिया रघुगण को और कहा, कह रे पहले यह तो सोच कौन ऊपर कौन नीचे। जो ऊपर बैठकर कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर हूं, उससे यह पूछो कि नीचे कौन है, और जो नीचे है उससे पूछो ऊपर कौन है। ये ऊपर नीचे का भेद तो अज्ञानियों का भेद है। ज्ञान की दृष्टि से वह न ऊपर है न नीचे है। क्यों? ऊपर कहें तो नीचे कौन है, नीचे कहें तो ऊपर कौन है, और निराकार कहें तो साकार कौन है, साकार कहे तो निराकार कौन है, पास कहें तो दूर कौन है, दूर कहें तो पास कौन है। अविगति की गति कहत न आवे। ऐसा ब्रह्मोपदेश किया। राजा रघुगण चरणों में गिर गए कि आप तो ब्रह्म ज्ञानी अवधूत महात्मा है, आपको बारंबार प्रणाम है। एक बार कुछ लोगों ने, बलि प्रथा वालों ने सोचा कि जड़ भरत की बलि चढ़ा दें, देवी प्रसन्न हो जाएंगी। ले गए, कोई तो देह भाव में जहां ले चलो चलो, सिर झुकाओ, झुका दिया। खड़ग उठाई तो देवी ही प्रकट हो गई, और देवी ने प्रकट होकर खड़ग अपने हाथ में लेकर उसको ही सजा दी जो उनका सिर काट देना चाहता था। और माता भगवती ने कहा कि ब्रह्म चिंतन करने से यह अखंड अपने ब्रह्म स्वरूप में है, और अखंड का खंड करने वाले ना समझ, इनकी बलि कभी भी नहीं चढ़ाई जा सकती। यह तो अवधूत हैं, अपने आनंद रूप में स्थित हैं। ऐसे जड़ भरत के नाम से भारतवर्ष इस देश का नाम पड़ा। वे नारायण परायण होकर 3 जन्मों में अंत में ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करते हैं अवधूत वृत्ति से। अब इनमें जो 99 बचे, उनमें से 81 तो ब्राह्मण हो गए। महाराज ऋषभ देव के 100 पुत्रों में एक महाराज भरत, जिनकी कथा मैंने आपको सुनाई, और दूसरे जो 81 थे वे कर्म कांड के आचार्य ब्राह्मण हो गए। उन्होंने वेद परंपरा के अनुसार धर्म सम्मत अपना जीवन जिया, अपने को यज्ञ से जोड़ दिया, ब्राह्मण बने। और उनमें जो ये 9 शेष बचे, यही नव योगीश्वर, ये अवधूत सन्यासी हुए। यह इनके उद्भव की कथा है। और ये 9 हुए, और उनमें से 9 राजा हुए, 81 ब्राह्मण हुए, 9 योगीश्वर हुए, और 1 भरत हुए। यह पूरी संख्या है। 1 भरत, 9 नवद्वीपों के अधिपति राजा, 81 ब्राह्मण, और ये 9 योगीश्वर। इस तरह। और यह भी एक अद्भुत बात, इसमें 9 कई अंक है सब। राजा भी बने तो 9, और 81 जो ब्राह्मण बने उसमें भी 8 और 1 9 ही है, और योगीश्वर भी हुए तो 9 ही। और 9 शायद इसलिए कि ये 9 पूर्णांक है, पूर्णांक है 9, ये हमेशा 9 रहता है। अच्छा, ये अगर श्रीमद् भागवत में 9 के अंक की ऐसी महिमा है, तो राम कथा में तो 9वीं की ही महिमा है। भगवान राम प्रकट ही 9वीं के दिन हुए, 9। और अपने यहां शायद 9 का अंक ब्रह्म का वाचक माना गया है, इसलिए नवधा भक्ति, भक्ति भी 9। और श्रीमद् भागवत में भी जो भक्ति है वह भी नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। क्योंकि 9 का अर्थ ये 9 जो नित्य नूतन रहे, नया ही रहे, कभी पुराना ही ना पड़े,
यह पूर्णांक है। अच्छा 9 में चाहे पढ़कर अगर हम लोग विचार करके देखें ये 9 ही रहता है। जब गणित के ढंग से पहाड़े पढ़ाए जाते हैं उसमें 9 का जो पहाड़ा आता है यह एकमात्र ऐसा है कि जिसके हर संख्या का अंक 9 है। 9 एकम 9, 9 दूने 18, तो 8 1 9, 9 3 27, तो 7 2 9, 9 चौको 36, तो 6 3 9, 9 5 45, तो 5 4 9, 9 6 54, तो 4 5 9, 9 7 63, तो 6 3 9, और 9 8 72, तो 7 2 9, 9 9 81, तो 1 8 9, और 9 10 90 रहेगा 9। और किसी पहाड़े में ऐसा नहीं होगा। ये 9 का अंक, इसीलिए तुलसीदास जी ने 9 के अंक की महिमा कही। तुलसी प्रीत रघुवीर सो क्यों नहीं करत निसंक, घटे न बढ़े रहे एक रस जैसे 9 को अंक। ऐसे जैसे 9 का अंक न घटता है न बढ़ता है, एक रस रहता है। इसका अर्थ है कि राजा भी बने तो 9, ब्राह्मण भी बने 81, तो 8 1 9, और योगीश्वर भी बने तो 9। इसका अर्थ अब 3 हुए। ये राजा बनने वाले 9, ब्राह्मण भी 9, और यह ज्ञानी। कितना बढ़िया संकेत है कि हमारा आपका जीवन चाहे तो व्यवहारिक कर्म के अंतर्गत हो और चाहे धर्म के अंतर्गत हो, यज्ञ इत्यादि से जुड़ा हुआ, और चाहे उस अवधूत वृत्ति में परमात्मा के भाव से जुड़ा हो। अगर हम ज्ञानी हैं या व्यवहारिक में कर्मशील हैं या यज्ञ इत्यादि में निरत हैं, पर हमारा कर्म, हमारा यज्ञ, हमारा ज्ञान यदि भगवान से जुड़ा है तो पूर्ण ही है, और पूर्णांक 9 है। इसीलिए इनकी 9 की संख्या से यह संकेत किया गया कि कर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराता है, ज्ञान भी परमात्मा की प्राप्ति कराता है, और धर्म भी परमात्मा की प्राप्ति कराता है। और यह जो 9 योगीश्वर हुए, इनके नाम एक क्रमशः बड़े सुंदर नाम है। कवि, हरि, अंतरिक्ष, ये नाम है इनके। कवि, हरि, अंतरिक्ष और प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन, ये 9 योगीश्वर, इनके नाम बड़े अच्छे अच्छे। करभाजन, देखो नाम से ही वैराग्य का भाव मन में आ जाता है। करभाजन का अर्थ क्या है कि जिसने अपने हाथों को ही पात्र बना रखा है, करभाजन, कर पात्र, कर ही जिसका पात्र हो, हाथ पर बस। फकीरी जिसको भाई है, अमीरी त्याग देता है। मिले जो खुश्क रोटी है, बदन पे एक लंगोटी है। तजी सब बात खोटी है, अमीरी त्याग देता है। शिला की सेज प्यारी है, सोता कहां है? जिस भूमि पर सो गए वही बिस्तर है। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि बाबा बिछाने को नहीं, ओढ़ने को नहीं, कहां रहते हो, कैसे करते हो? महात्मा बोले सब कुछ है हमारे पास, जमीन पर लेट जाते हैं, सिरहाने हाथ रखते हैं, और हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। शिला की सेज प्यारी है, करों की शुद्ध थारी है। हाथ ही थाली, पात्र, इसी में दे, कर पात्र। करों की शुद्ध थारी है, शिला की सेज प्यारी है। सरहना अपने हाथों का, अमीरी त्याग देता है। फकीरी जिसको भाई है, अमीरी त्याग देता है।
अत्यंत अपरिग्रही। इन 9 योगीश्वरों का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में कहा गया कि दिशाएं ही इनके वस्त्र हैं। दिगंबर विचरेद असंगः, असंग भाव से विचरण करते हैं। इनकी कहीं कोई संग माने आसक्ति नहीं है, बिल्कुल सहज सहज। अच्छा, सहज कैसा? जैसे आपने देखा होगा कि सूखा पत्ता वृक्ष से नीचे गिर जाए, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं थी, हवा जिधर ले जाए, उड़ा दे तो उड़ गया, नीचे गिरा दे तो गिर गया। सूखा पत्ता ज्यों फिरे वायु के संबंध, और देह क्रिया प्रारब्ध से मुझे न लागे बंध। यह कर पात्र, कर भाजन, इनके नामों में अर्थ छिपे हैं ऐसी। अच्छा, त्याग ही नहीं, वैराग्य। त्याग है पर त्याग का अभिमान नहीं है। अच्छा, ये 9 इकट्ठे रहते हैं, 9 के 9 इकट्ठे रहते हैं, साथ साथ घूमते हैं। मुश्किल है। इस प्रसंग से यह भी उपदेश मिलता है, साधुओं का इकट्ठा रहना बहुत मुश्किल। अच्छे लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनमें संगठन नहीं होता, और बुरे लोगों के साथ सबसे बड़ी अच्छाई यही है कि वे इकट्ठे रहते हैं। आप अनुभव करते होंगे, 4 शराबी, 4 जुआरी बड़े प्रेम से इकट्ठे रह लेते, ढूंढ ढूंढ कर बुला लेते कि आओ यहीं रहो। पर इस युग में 4 साधुओं को इकट्ठा रख ले, वो इकट्ठे रह भी जाए तो एक नहीं हो सकते। क्यों? मैं कभी कभी सोचता था कि ऐसा क्यों होता है। आज एक आदमी दूसरे को नहीं सह पा रहा, बात क्या है? देखो, मुझे स्मरण आया पूज्यपाद पंडित श्री राम किंकर जी महाराज की अद्भुत व्याख्या का। श्री राम कथा के अप्रतिम और यशस्वी एकमात्र आध्यात्मिक कथाकार, हम सबके आचार्य, वो कहा करते थे कि राम जी का रावण से झगड़ा बाद में हुआ, परशुराम जी से पहले हो गया। अच्छा, रावण बुरा है, राम जी अच्छे, तो अच्छाई बुराई का झगड़ा तो समझ में आता है, पर राम जी भी भगवान और परशुराम जी भी भगवान, ही भगवान भगवान का झगड़ा। अच्छा, और देखा जाए तो दोनों ही राम, परशुराम जी का नाम भी राम है और राम जी का नाम भी राम है, पर परशुराम जी ने जो परशु पकड़ लिया तो परशुराम हो गए। और नाम रखने की यही शैली होती तो राम जी भी कह सकते थे कि तुम परशुराम तो हम धनुषराम, हमारे पास धनुष है। अच्छा, और तुलसीदास जी ने उपमा भी दोनों को एक ही दी। आयु रघुकुल, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। परशुराम जी भी सूर्य हैं और राम जी भी उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग। राम जी भी सूर्य हैं। ये सूर्य सूर्य का झगड़ा, दोनों प्रकाश देने वाले हैं, तो दोनों प्रकाश देने वालों के बीच में झगड़ा क्यों? और कितनी अच्छी बात है। साधु तो जगत को प्रकाश देने वाले हैं, ज्ञान का प्रकाश देने वाले, विद्वान तो प्रकाश देने वाले हैं, फिर ये विद्वानों में झगड़ा क्यों? केवल इस बात का कि परशुराम जी ने यही कहा राम जी से, या तो हमसे झगड़ा करके युद्ध करो और हमें संतुष्ट करो, नहीं तो आज से राम कहलाना बंद कर दो। करी परतोष मोर संग्रामा, नाही तो छाड़ी कहा वो रामा। राम जी को मन में हंसी लगी कि सारा झगड़ा नाम का ही निकला। और इससे अर्थ क्या निकला कि तब अच्छे लोग इकट्ठे नहीं रह पाते हैं। कब? जब एक प्रकाश देने वाला दूसरे प्रकाश देने वाले को सहन नहीं कर पाता है। एक अच्छा काम करने वाला दूसरा अच्छा काम करने वाले को सह नहीं पाता है। यही विडंबना है। यह महाराज श्री राम किंकर जी महाराज का भाव है। और मुझे इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात भी लगती है, वो यह है कि विद्वान का, साधु का सम्मान होता है। उनकी जगह जगह पूजा होती है, आरती होती है, सम्मान होता है, प्रणाम होता है। और शराबियों को, जुआरियों को गालियां मिलती है, जगह जगह अपमान होता है।
और ये आदमी की बड़ी विचित्र बात है, क्या सम्मान अकेले भोगना चाहता है और अपमान मिलकर भोगना चाहता है। गालियां मिले, अपमान हो तो सबको शामिल कर दे, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी, और सम्मान हो रहा हो तो केवल हमें मिले, दूसरे को ना मिले।